दुनिया के मशहूर मैनेजमेंट गुरु, लीडरशिप कंसल्टेंट स्टीफन आर कोवे ने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये किताब उसने बड़ी ही रिसर्च करने के बाद दुनिया में कामयाब तरीन जितने भी लोग पाए गए, बड़े लीडर्स पाए गए दुनिया में, उनकी लाइफ को स्टडी करने के बाद उसने 7 आदतें निकाली। उनमें कौन सी 7 आदतें थी जो उन लोगों में पाई जाती थी। उनमें से एक आदत जिसका नाम है लिसनिंग स्किल। वो लिसनिंग से मुराद ये है कि आप किसी को कितना अच्छा समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। एक वर्ड है हियरिंग, दूसरा है लिसनिंग। हियरिंग से मुराद है सिर्फ सुनना, शोर की आवाज़ भी आ रही है तो आप सुन रहे हैं। लेकिन लिसनिंग से मुराद ये है कि कोई इंसान आपसे जो बात कर रहा है उसका कहने का मकसद क्या है, उसके साथ फीलिंग्स क्या है उसकी, आप उसे समझें, प्रॉपरली उसे सुने और समझें वो कहना क्या चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहा है, जो बात इंसान आपसे कर रहा है उसका पीछे मकसद क्या है, और इसे अनइंटरप्टेडली सुने। अच्छा लिसनर, अच्छा कोई भी मिसाल के तौर पे कंसल्टेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई अपने शोबे में किसी भी शोबे में कंसल्टेंट है, वकील है, तो वो एक अच्छा लिसनर होता है, इसलिए वो कामयाब तरीन हो जाता है। आपने देखा होगा पेशेंट काफ़ी सारे होते हैं जो कामयाब डॉक्टर होते हैं, उनके काफ़ी सारे पेशेंट्स क्लाइंटेज बहुत बेहतर होती है। उसमें सबसे मेजर स्किल उस डॉक्टर में, उस कंसल्टेंट में लिसनिंग स्किल पाई जाती है, इसलिए वो कामयाब होते हैं। सारे डॉक्टर कामयाब नहीं है, चंद लोगों के पास अच्छी क्लाइंटेज है, इसलिए उनका नाम, डॉक्टर का नाम, स्टडी तो वही की होती है सब ने, थोड़ा बहुत तजर्बे का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो मेरे नॉलेज में है वो ये है कि जब इकट्ठे काम करें एक ही शोबे में, तो लाइक कोई कार्डियोलॉजिस्ट है तो हर कार्डियोलॉजिस्ट की प्रैक्टिसेस तकरीबन सेम ही एक ही जगह पे पड़े होते हैं, प्रैक्टिसेस भी वहाँ पे की होती है, लेकिन उनके लिसनिंग स्किल में, कम्युनिकेशन स्किल में फ़र्क होता है, इसलिए उनकी क्लाइंटेज में फ़र्क होता है। आप भी अगर कामयाब होना चाहते हैं, लाइक आप फार्मासिस्ट हैं, आप अपने मेडिकल स्टोर पे फार्मेसीज को रन कर रहे हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन हैं, आप स्टोर्स पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये अपने अंदर स्किल डेवलप करना पड़ेगा, लिसनिंग स्किल्स, ताकि आपकी कस्टमर या पेशेंट रेशो बेहतर हो सके और आप कामयाब तरीन हो सके, आप अपना बिजनेस को ग्रोथ दे सके। आप अगर अच्छे लिसनर हैं तो दुनिया के कामयाब तरीन लोगों से अपने रिलेशनशिप्स डेवलप कर सकते हैं, आप उनकी बात सुन के। याद रखिएगा, बात सुना के इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर सकते जितनी आप बात सुन के अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप की है, उसके अंदर लिसनिंग स्किल्स का काफ़ी सारा रोल है, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी इस लिसनिंग स्किल्स को करामत जानते हुए इसको बतौर हथियार आप अपनी ग्रूमिंग कर सकें और आगे बढ़ सकें। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, आप अगर किसी से रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, किसी ऑफिसर से रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, आप अगर एक अच्छे टीचर बनना चाह रहे हैं, तो आपको स्टूडेंट्स को भी सुनना पड़ेगा। आप अगर अच्छे हस्बैंड बनना चाह रहे हैं, आप अगर अच्छी वाइफ बनना चाह रही हैं, तो फिर भी आपको अच्छा लिसनर होना पड़ेगा। आप जितने भी अपने इर्द गिर्द आपके कुलीग्स के साथ आप चाहते हैं आपके अच्छा रिलेशनशिप हो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, बॉस के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो, अपने मैनेजर के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो, आप लीड करें दुनिया को, तो आपके अंदर लिसनिंग स्किल का होना ज़रूरी है। तो एक मिसाल दूँगा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई घर में आता, तो वो बिल्कुल एक्टिवली वन ओ वन होके बात सुनते। ये नहीं है कि जैसे आजकल जो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड चल रहा है, किसी के घर कोई जाए तो वो मुंह मोड़ के या पीछे बैक करके बैठे होते हैं। वो बिल्कुल पूरी इंपॉर्टेंस दे के आपने उस इंसान की बात सुननी होती है, फिर ही ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप में भी ये लिसनिंग स्किल शामिल थी। इसलिए तो लोग उनके पास आते थे, उनसे अपनी बातें शेयर करते थे, और इस लीडर इसी स्किल्स की वजह, ये स्किल भी उनके अंदर थी जो उनकी लीडरशिप को शो करती है, हमारे नबी पाक की लीडरशिप को। जी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस पे फोकस करें, लोगों को सुनना शुरू कर दें, अच्छे लिसनर बनें, ताकि आप दुनिया में तरक्की भी कर सकें और अपनी ज़िंदगी में हर मामलात में तरक्की पा सकें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।